हाय गाइस, वेलकम टू स्किल्स बाय स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, क्वांट म्यूचुअल फंड हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। इसका असली कारण है सेबी के इसके कुछ ऑफिसेज जिसमें हैदराबाद और मुंबई के ऑफिस शामिल हैं, उन पर रेड होना। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं क्या है मामला जिसके कारण सेबी ने इस पर रेड की है और क्या इम्पैक्ट होगा इसके इन्वेस्टर्स या मार्केट पर। तो रिसेंटली सेबी को यहाँ डर है कि शायद इस फंड हाउस में फ्रंट रनिंग हुई है। फ्रंट रनिंग को हम आगे समझने वाले हैं। तो यहाँ फ्रंट रनिंग होने के कारण सेबी को डर है कि इन्वेस्टर्स के पैसों के साथ यहाँ पर एक तरीके से कहें ट्रेड हुआ है, जो एक इलीगल टर्म है। तो क्या है ये फ्रंट रनिंग, यह जानते हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर क्यों सेबी की नज़र में यह क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस आया। तो इसका असली कारण है इसकी रिकॉर्ड परफॉर्मेंस। रिसेंटली पिछले 4 सालों में इस फंड हाउस का AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट, 258 करोड़ से बढ़कर 90,000 करोड़ हो गया। ये बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है पिछले 4 सालों में किसी फंड हाउस के लिए। इसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही रिकॉर्ड रिटर्न दिए हुए हैं, जिसके कारण यह सभी इन्वेस्टर्स की अ, सबसे चहेता म्यूचुअल फंड बना हुआ है। इसमें हम देख सकते हैं कि इसका लार्ज कैप जहां 49% का रिटर्न दे रहा है, जबकि इंडस्ट्री का बेंचमार्क रिटर्न लार्ज कैप का 31% है। सिमिलर लार्ज एंड मिड कैप फंड 69% रिटर्न देता है और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी मिड कैप फंड की, जो था 74%, और इंडस्ट्री का बेंचमार्क रिटर्न है 56%। यानी कि ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री जिस फंड में एक एवरेज रिटर्न दे रहा है, यह उसको बीट करते हुए बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। यही कारण है सेबी की नज़रों में यह आया और सेबी ने इस पर जांच करना शुरू की है। तो क्या है फ्रंट रनिंग, इसको समझते हैं एक सिंपल टर्म से। मान लीजिए कोई ब्रोकर है या यूं कहें किसी म्यूचुअल फंड हाउस का फंड मैनेजर है। दोनों ही सिनेरियो लेके चलते हैं। तो अगर किसी ब्रोकर को पहले से इंफॉर्मेशन है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एक क्लाइंट है जो मिलियंस ऑफ शेयर्स खरीदने जा रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो उसको इस बात की जानकारी है कि शेयर्स के प्राइस में बहुत ही तेज जंप आएगा। लेकिन अगर वो किसी थर्ड सोर्स से पर्सनल खुद की एक पोजीशन क्रिएट कर लेता है शेयर में इन्वेस्टर के इन्वेस्ट होने से पहले, तो इसको बोलते हैं फ्रंट रनिंग। और इस तरीके से जैसे ही इन्वेस्टर का अमाउंट पंच होगा, इन्वेस्टर का ऑर्डर पंच होगा मार्केट में, शेयर के प्राइस में तेज़ी आएगी और इस तेज़ी का फ़ायदा मिलेगा इसकी प्री डिफाइंड पोजीशन को, और जिससे यह बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाएगा। इसमें प्रॉफिट बनेगा किसी पर्सन का जो यह चोरी छिपे कर रहा है। इसलिए फ्रंट रनिंग को एक इलीगल प्रोसेस कहा जाता है। इसमें यूँ कहिए कि फंड मैनेजर जो इन्वेस्टर्स हैं, उसके क्लाइंट्स हैं, उनके साथ धोखाधड़ी का काम कर रहा है। तो आखिर क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट पर और इन्वेस्टर्स पर? तो जब कभी भी फ्रंट रनिंग होती है, तो यहाँ पर एक लोअर प्राइस पर किसी शेयर को बाय किया जाता है और बहुत ही बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट होते ही शेयर का प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ भागता है। इसको बोलते हैं पंप होना। और एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्रिएट होता है जहाँ जाकर बहुत से रिटेलर्स यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जो इस शेयर के बारे में सुनते हैं, और यह न्यूज़ यहाँ क्रिएट की जाती है। जैसे ही लोग यहाँ बाय करने आते हैं, इस लेवल पर जो बायर्स था वो बन जाएगा सेलर, और सेलर बनते ही यह प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेगा और शेयर का प्राइस कोलैप्स कर जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ एक पंप एंड डंप प्रोसेस होती है जिसमें रिटेलर्स फंस जाते हैं, बहुत से इन्वेस्टर्स का पैसा फंस जाता है। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होना। एक फंड मैनेजर जिसका काम है अपने क्लाइंट्स के फंड को एलोकेट करते हुए उनके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना, वह पर्सनल प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचेगा, उस पर ज़्यादा काम करेगा, क्लाइंट्स के पैसों के लिए उसका कोई वर्क नहीं रह जाएगा, जो कि एक गलत बात है। यही इम्पैक्ट देखें तो बहुत ही नेगेटिविटी क्रिएट करता है। इसके कुछ पॉइंट्स हम समझते हैं, जैसे कि मार्केट में लिक्विडिटी की इफ़िशियंसी पर इम्पैक्ट होगा। किसी स्टॉक के प्राइस में बहुत तेज़ हाइप क्रिएट होगा और फिर प्राइस इतना तेज़ी से नीचे जाएगा कि लिक्विडिटी यानी कि बायर्स कम हो जाएंगे और जो स्टॉक है वो लोअर सर्किट पर ट्रेड करने लगेगा।
नेगेटिव इम्पैक्ट होता है रिटेलर इन्वेस्टर्स के ऊपर। लोगों को लगता है कि यह मार्केट में इन्वेस्ट करना यानी कि एक जुआ है, जो लोगों के बीच एक गलत धारणा को भी आगे बढ़ाता है। साथ ही साथ रेगुलेटरी मेजर्स पर डिटेरेंस होता है। मीन्स यहाँ लोगों का विश्वास खत्म होगा किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ। स्वाभाविक है, अगर उनके साथ धोखा होता है तो लोगों का भरोसा तो खत्म होगा ही। और इन सब प्रोसेस के कारण प्राइस पर क्या इफेक्ट होता है, तो इसको फिर से हम सिंपल टर्म में समझते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड यहाँ बाय करने जा रहा है, म्यूचुअल फंड बाय करेगा और जो क्लाइंट को एलोकेट करेगा उसको बोलते हैं एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। लेकिन जैसे ही प्री डिफाइंड पोजीशन क्रिएट होती है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, तो म्यूचुअल फंड की जो बाइंग पोजीशन होगी वो बीच में किसी हायर प्राइस पर हो जाएगी, जिससे हायर एनएवी मिलेगा। हायर एनएवी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं। याद रखिए, एनएवी वैल्यू जितनी कम होगी उतने ज़्यादा पार्ट्स मिलेंगे इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड में, और उसके बेस पर ही आपका प्रॉफिट जनरेट होता है। लेकिन हायर एनएवी होने पर जो एनएवी क्वांटिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। तो इस तरीके से हायर कॉस्ट क्रिएट होती है, एक आर्टिफिशियल प्राइस मूवमेंट क्रिएट होता है फ्रंट रनिंग होने के कारण, और जिसके कारण इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट पर कुछ इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। साथ ही साथ लेस फेवरेबल प्राइस होता है। लेस फेवरेबल प्राइस होगा मीन्स जिस प्राइस पर सही बाइंग होनी चाहिए थी वो मैनिपुलेट हो जाएगा और हायर प्राइस पर बाय और गलत प्राइस पर सेल होगा। साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस में एरोजन होगा। इस तरीके की प्रैक्टिस से लोगों का स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट मार्केट से भरोसा भी खत्म होने लगता है, जो कि एक गलत बात है। तो ये रहेगा इम्पैक्ट फ्रंट रनिंग का। लेकिन क्या हम इससे बच सकते हैं? तो कुछ कोशिश ज़रूर की जा सकती है। अपने पर्सनल लेवल पर आप इससे बचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इससे बचने के लिए तो सबसे ज़रूरी है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का सही काम करना। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि इससे हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो सबसे ज़रूरी होता है स्टे इन्फॉर्म्ड, यानी कि आपको चीज़ों के बारे में पता हो, किस तरीके से फंड एलोकेशन हो रहा है, मैनेजर क्या काम कर रहा है, या यूं कहें कि आंख बंद करके आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। साथ ही साथ विजिलेंट रहें, देखते रहें कि किस तरीके से प्रोसेस चल रही है। और इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ, जहाँ कहीं भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता हुआ आपको मिले वहाँ खतरा ज़रूर होता है। तो याद रखिए, हमें ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो एक ऑर्गेनिकली तरीके से ग्रो करे, और वही आपके लिए सेफ होगा। कॉशियस रहें, किसी टिप और रिकमेंडेशन को फॉलो ना करें, और ट्रेड को हमेशा एग्जीक्यूट करते रहें, मॉनिटर करते रहें कि फंड हाउस ने किस तरीके से क्या एलोकेशन चेंज किया है, फंड मैनेजर ने किसी स्टॉक को बदला है क्या अपने मैनेजमेंट से। फिर अपने पोर्टफोलियो को करें डाइवर्सिफाई, सारा पैसा किसी एक फंड हाउस में ना लगाएं। लार्ज कैप में भी लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन सही ग्रोथ देखने मिलती है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क भी लेना ज़रूरी है। तो यहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप में भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट ज़रूर रखें। ऑर्डर्स की लिमिट रखें। अमाउंट एसआईपी या जो भी आपकी वैल्यू हो उसको जांचते रहें कि मुझे कितना यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और सही टाइम पर एक सही ब्रोकर को चुनते हुए इन्वेस्टमेंट करें। इस तरीके से हम अपने फंड को कुछ तो सुरक्षित कर सकते हैं। याद रखिए, यह होना, इस तरीके की चीज़ें होना बहुत ही गलत बात है, लोगों का भरोसा ख़त्म होता है। लेकिन प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो हमारे हाथ में टूल्स हैं उस पर तो हम काम कर ही सकते हैं। रही बात इसका इम्पैक्ट मार्केट पर, तो इसका इम्पैक्ट कुछ दिन के लिए होगा, कुछ एनएवी वैल्यूज़ के एनएवी प्राइस पर चेंज होगा, लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में आपका पैसा सेव है। याद रखिए, इससे आपके पैसे को कोई खतरा नहीं। खुद क्वांट ने भी कहा है जो प्रोसेस चल रही है वो ज्यों की त्यों चलती रहेगी, और वो जांच में सेबी का पूरा सहयोग करेंगे। इन्वेस्टर्स का पैसा अब भी सुरक्षित है। हाँ, थोड़ा यहाँ गड़बड़ी जो हुई है, जो कुछ गलत बात हुई है, उसकी जांच जरूर होगी और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ अच्छा ही रिजल्ट निकले। फिर भी यहाँ लोगों का भरोसा ख़त्म होता है, लोगों को इन्वेस्टमेंट से डर लगता है, लेकिन यह तो मार्केट का पार्ट है। तो आगे इस तरीके की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा और आपको अवेयर करने की कोशिश करूँगा। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।